तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 4 सप्लायर को बैन कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला कि अमेरिका ने क्यों बंद किया और अब ही क्यों बंद किया और कौन कौन सी वो कंपनियां हैं। तो पूरा जानने के लिए पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलेगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है और बताया है कि अमेरिका ने किन 4 कंपनियों को चिन्हित किया जो बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी सप्लाई में शामिल हैं। क्योंकि तबाही फैलाने का मेन ठेका तो अमेरिका ने ही ले रखा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार में भी उसने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए हैं। अभी फिर शायद संसद में उनके एक बजट पास हो गया है जो यूक्रेन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाला। इससे पहले यूक्रेन जो है अमेरिका पे काफ़ी दबाव डाल रहा था कि उसको पैसे चाहिए। इधर इजराइल को भी $1 अरब के हथियार दिए हैं उन्होंने ईरान के खिलाफ। तो आइए चलिए आगे शुरू बात करते हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि विनाशकारी हथियारों के खिलाफ वह कार्रवाई करता रहेगा। ध्यान रहे कि अब तक खुद अमेरिका ने इजराइल को गाजा में युद्ध के लिए $3 अरब से अधिक के हथियार उपलब्ध कराए हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस्लामाबाद अमेरिका की गई कार्रवाई के बारे में नहीं जानता। अतीत में केवल शक के आधार पर सूची जारी की गई, फिर उनमें शामिल सामान कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल नहीं था, मगर उन्हें संवेदनशील समझा गया। पाकिस्तान का कहना है कि वह राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की नीति को रद्द करता है। अब आइए जानते हैं कि कौन सी वो कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से एक फैक्ट शीट भी जारी की गई है। इस फैक्ट शीट के अनुसार अमेरिका ने चीन स्थित सियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पर पाकिस्तान की लंबी दूरी की मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके लिए जो पार्ट्स देने का आरोप लगाया है। इसमें फिलामेंट वाइंडिंग मशीन भी शामिल है। इस बयान में आरोप लगाया गया है कि फिलामेंट वाइंडिंग मशीन को रॉकेट मोटर केस तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तियानजिन क्रिएटिव इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान की लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के पार्ट्स उपलब्ध कराए हैं। इसमें स्टील वेल्डिंग का सामान भी शामिल है और अमेरिका के मुताबिक स्टील वेल्डिंग का सामान स्पेस लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले प्रोपेलेंट टैंकों की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फैक्ट शीट में चीन की ग्रानपेक्ट कंपनी लिमिटेड पर भी आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी ने पाकिस्तान के अंतरिक्ष शोध संस्थान सुपार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन को रॉकेट मोटरों की जांच पड़ताल में सहायक पार्ट्स उपलब्ध कराए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि यही कंपनी पाकिस्तान को बड़े रेडियस वाली रॉकेट मोटर के परीक्षण के लिए जरूरी पार्ट्स देती रही है और पाकिस्तान में MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम कैटेगरी 1 बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया जाता है। फैक्ट शीट के मुताबिक बेलारूस की कंपनी मिन्स्क व्हील ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए विशेष गाड़ियों के सैसी जो कि चेसिस होता है वो भी उपलब्ध कराए हैं। बयान के अनुसार यह सैसी बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च सपोर्ट प्रोग्राम में काम आता है। इसे पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स NDC को उपलब्ध कराया गया था। अब मुद्दा यह आता है कि प्रतिबंध अभी ही क्यों लगाए जा रहे हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान में इसका सीधा सा जवाब यह दिया कि अमेरिका दुनिया भर में विनाशकारी हथियारों को रोकथाम करना चाहता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि विनाशकारी हथियारों को बेचने का जिम्मा सिर्फ हमारा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज़ जौहर बालोच की ओर से इस बारे में दिए गए बयान में कहा गया है कि पहले भी बिना सबूत दिए ऐसी निजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं और साथ ही पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी आरोप लगाए गए हैं। बयान में उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका की ओर से की गई हाल ही में कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अतीत में हमें ऐसे कई अवसर देखने को मिला है जो शक के आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे मौके आए भी हैं जब कोई सामान कंट्रोल लिस्ट में नहीं था, लेकिन उसे संवेदनशील बताकर प्रतिबंध लगाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान निर्यात पर प्रतिबंध को राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करने की नीति को रद्द करता है। बयान में यह भी कहा गया कि यह भी सच्चाई है कि इन्हीं संस्थाओं ने जो परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकने वाले नियमों का कड़ाई से पालन करने का दावा करती हैं, कुछ देशों की आधुनिक सैनिक टेक्नोलॉजी की लाइसेंसिंग की ज़रूरत को खत्म कर रखा है।
इसी वजह से हथियारों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। क्षेत्र के देशों की शक्ति में असंतुलन बढ़ सकता है। अब इस एनालिसिस इस बात पर है कि जो अमेरिका ने पाबंदी लगाया है उसका कहीं ईरान से तो संबंध नहीं है। अगर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी फैक्ट शीट पर नज़र दौड़ाएं तो उसमें कठोर प्रतिबंध लगाते हुए दो टूक कहा गया है कि उन चारों कंपनियों के अमेरिका में मौजूद या अमेरिकी लोगों के पास पाई जाने वाली उनकी सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएगी। इसके साथ ही इन कंपनियों के मालिकों पर अमेरिका आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी और अमेरिकी नागरिकों को उनके साथ कारोबार करने से भी रोक दिया जाएगा। लेकिन पत्रकार और एनालिसिस एजाज सैयदी ने बीबीसी को बताया कि इस प्रतिबंध की एक वजह इस साल फरवरी में सामने आने वाली एक खबर से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि 4 पाकिस्तानी नागरिकों पर अमेरिकी अधिकारियों ने ईरानी मिसाइल के पार्ट्स हूती विद्रोहियों तक पहुंचाने को आरोप लगाया था। उनमें से एक मोहम्मद पहलवान नाम के शख्स पर यह आरोप है फरवरी में लगाया गया था, जब उनकी गिरफ्तारी जनवरी में एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। अमेरिका की ओर से यह ऑपरेशन जनवरी की शुरुआत में किया गया था, जिसके दौरान 2 नेवी सेलर मारे गए थे। इस घटना के बाद अमेरिकी के फेडरल कोर्ट में यह तर्क दिया गया था कि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद पहलवान को, जो इस घटना के महत्वपूर्ण मुलजिम हैं, हथियार पहुंचाने पर 20 साल की सज़ा और कोस्ट गार्ड से झूठ बोलने पर 5 साल की सज़ा हो सकती है। और अमेरिका यह आरोप लगाता रहा है कि हूती विद्रोहियों को कथित तौर पर ईरानी मिसाइल लाल सागर के जरिए मिलते रहे हैं। अमेरिका के जस्टिस विभाग ने यह कहा कि हथियार या मिसाइल कथित तौर पर अमेरिकी जहाज़ पर होने वाले हाल के हमले में इस्तेमाल होते रहे। इसी वजह से अमेरिका ने इस साल जनवरी से इस ऑपरेशन को जारी रखा है ताकि हूती विद्रोहियों की किसी तरह की मदद न हो सके। एक समस्या और है कि अमेरिका ने ईरान पर कई सारी पाबंदियां लगा रखी हैं कि ईरान किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, ना कोई और देश, सिर्फ चाइना ही ईरान से ऑयल खरीदता है। और IMF से जब रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान के हमें लोन चाहिए तो अमेरिका ही मदद करता है। बदले में रसिया यूक्रेन वार में पाकिस्तान बहुत सारे हथियार यूक्रेन को बेचे हैं, क्योंकि युद्धों में ये रसिया यूक्रेन वार में बहुत सारे मेड इन पाकिस्तान हथियार वहाँ पे मिले हैं। और लेकिन जब पाकिस्तान ईरान के द्वारा या हूती विद्रोहियों या हिजबुल्लाह के द्वारा जो हथियार उपलब्ध कराए हैं, तब अमेरिका जो है पाकिस्तान पे अब जाके प्रतिबंध लगा रहा है, जब अपने पे आप बीतती है, क्योंकि इजराइल अमेरिका का कोरिलेटिव है, सपोर्टिव कंट्री है, इसलिए अमेरिका अब जाके प्रतिबंध लगा रहा है। आगे एजाज सैयद ने यह भी कहा कि एक समस्या और है कि अमेरिका को ईरान और पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों से भी समस्या है। ईरान शिष्टमंडल के 22 अप्रैल को पाकिस्तान आने से भी जुड़ी है। इस दौरे का एजेंडा न केवल आपसी संबंधों को बेहतर बनाना है, बल्कि क्षेत्र की पूरी स्थिति को देखते हुए संयुक्त रणनीति तैयार करना भी है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान के संबंध ईरान से किसी तरह नॉर्मलाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच एक डील हुई थी जो कि गैस पाइपलाइन की थी, जिसने ईरान ने तो अपनी तरफ से गैस पाइपलाइन बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से नहीं बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न तो पैसे हैं, ना ही अमेरिका से अभी अप्रूवल मिला है कि वो काम करे। अमेरिका पाकिस्तान से अप्रूवल का भी इंतज़ार कर रहा है और ईरान ने धमकी दिया है कि अगर वह पाइपलाइन नहीं बना रहा है तो अमेरिका ईरान पाकिस्तान पे $18 बिलियन का जुर्माना लगाएगा। और यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी देश पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया हो। इसके लिए अगर अतीत की कुछ घटनाओं पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि इससे पहले भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये सब दिखावा है अमेरिका का दुनिया को दिखाने के लिए। अभी इजराइल ईरान का मैटर चल रहा है तो इसलिए उसने प्रतिबंध लगाया कि ताकि उसके ईरान जो जितने भी उसके फाइनेंस सपोर्ट करता है, हूती हो या यमन हो या सीरिया हो या हिजबुल्ला हो, इतने देशों में कोई फंडिंग ना हो सके, ना ही उनमें कोई हथियार पहुंचाया जा सके। तो ये सब अमेरिका की साजिशें हैं। वो जब चाहता है तब उस हर स्थिति को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करता है। तो ये थी एक छोटी सी एनालिसिस दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी है और पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।